परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज और एक अवसर प्रभु हमें दिया है प्रभु का चरणों पर बैठने के लिए। आइए आज का हमारा चिंता के लिए पिछले 3 एपिसोड जो साल्वेशन या उद्धार या मोक्ष विषय के ऊपर हमने चिंता किया था। आज उसी विषय में और कुछ विषय आज हम चिंता करने के लिए चाहता हूँ। पहला एपिसोड में हमारा विषय था कि सारे लोग जन्मना पापी है। जब ये बच्चा इस दुनिया में जन्म लेते हैं उस समय वो पापी होकर जन्म लेते हैं। इसके लिए कई उदाहरण बाइबल से मैं पढ़ के सुनाया हूँ। और दूसरा विषय दूसरे एपिसोड में हमने चिंता किया है परमेश्वर पवित्र है। तो मनुष्य पापी कारण पाप के कारण मनुष्य पापी और परमेश्वर पवित्र है बोलकर हमने चिंता किया। तीसरे एपिसोड में हमने यही चिंता किया कि ईश्वर एक है। अनेक लोग कहते हैं कि ईश्वर अनेक है। अनेक लोग कहते हैं कि एक देव पर जाने के लिए अनेक रास्ता है और ऐसा रास्ता है कई धर्म द्वारा जो भी हो अलग अलग रास्ता से हम एक देव पर पहुंच सकते हैं। लेकिन ये विषय सही नहीं है, क्योंकि अगर ईश्वर एक है और एक ईश्वर का लो या व्यवस्था एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। कम से कम एक व्यवस्था का विपरीत में दूसरा व्यवस्था कभी नहीं आना चाहिए। वो एक कंपनी हो या एक परिवार हो, जो समाज में कहीं भी हम देखो कि व्यवस्था एक व्यवस्था में चलता है। तब कभी जो एक कंपनी हो कंपनी चलेगा। एक परिवार होने से भी एक पिता का अधीन में रहेगा, या अगर 2 पिता एक घर में रहेगा, दोनों का अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग कार्य है, अलग अलग आज्ञाएं देगा अपने बच्चों को या दूसरों को, तो कभी भी वो परिवार जो है आगे नहीं बढ़ सकता और आगे जो कभी भी वो कंपनी ऐसे चल नहीं सकता। तो इसलिए परमेश्वर ईश्वर एक है और ईश्वर का जो व्यवस्था है वो भी एक होना चाहिए। ये हमने तीसरा एपिसोड में चिंता किया। आज हमारा विषय ये है कि ये जो ईश्वर के पास कैसे हम जा सकते हैं। पापी व्यक्ति कभी भी पवित्र परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। हमने एक उदाहरण भी बताया था कि अगर एक कोढ़ी के हाथ में कुष्ठ रोगी का लेप्रोसी, एक कोढ़ी के हाथ में अगर रसगुल्ला रहे और दूसरा कोई को दे तो कोई वो नहीं लेगा, क्योंकि वो रसगुल्ला अच्छा है लेकिन आदमी कुष्ठ रोगी है इसलिए। तो उसी प्रकार हम पापी होकर रहते समय हम जितना भी जो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए चाहे, जितना भी किलोमीटर दूर हम यात्रा करें, कितना भी दान धर्म करें, वो सिर्फ जीरो के बराबर है, शून्य के बराबर है। वो कभी भी परमेश्वर हमारा जो भी हम पूजा करते हैं या आराधना करते हैं, हम जब चर्च जाते हैं, कभी भी उसको स्वागत अंगीकार नहीं करेगा, तृप्त नहीं होगा परमेश्वर, क्योंकि हम पापी हैं। तो इसलिए कैसे एक पापी व्यक्ति परमेश्वर के पास जा सकते हैं, वो ये आज का टॉपिक है। और लोग कहते हैं कि कर्म द्वारा परमेश्वर के पास जा सकते हैं, इसलिए अनेक स्थानों पर तीर्थ यात्रा करते हैं और पुण्य स्थान जाते हैं और दान धर्म करते हैं, भलाई काम करने के लिए चाहते हैं, क्योंकि सबका आग्रह ये है कि वो लोग पुण्य काम करके और अपना आत्मा को शांति दे सके, शांति मिल सके, ये उनका आग्रह है। ये कभी नहीं हो सकता। पिछले एक एपिसोड में हमने चिंता किया था, इवन लोग जो ज़्यादा पाप करते हैं परमेश्वर का जो नाम लेकर, अर्थात जो क्रिसमस हो या ईस्टर हो या होली हो या दसरा हो या अन्य धार्मिक फेस्टिवल में, सब उनका परमेश्वर ईश्वर का नाम लेकर अन्य दिनों से भी ज़्यादा पाप उस दिनों में करते हैं। तो कभी भी मनुष्यों का कर्म द्वारा कभी भी परमेश्वर का निकट या स्वर्ग नहीं जा सकता। और एक विषय है कि बाइबल में से 2 पद में पढ़ने के लिए चाहूँगा। क्या ईश्वर के लिए अमीर और गरीब अलग है? अलग दृष्टि में वो देखता है। जो ईश्वर अपना अमीर, उनके सामने अमीर और गरीब बोल के अलग अलग है। गैलेशियंस उसका 3 अध्याय कर हम आते हैं, उसका 28 यह लिखा है। गैलेशियंस 3 अध्याय इसका 28। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी,
क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक है। प्रभु परमेश्वर के सामने कोई भाव भेद नहीं है। परमेश्वर का सामने ना गरीब, ना कुबेर, ना अनपढ़ या पढ़े हुए या दरिद्र या ऐसा कोई विषय परमेश्वर का सन्निधान पर सामने नहीं है, वो नहीं देखता है। अच्छा, और एक पद पढ़ूंगा, बहुत पद है लेकिन एक दो पद पढ़कर मैं आगे जाऊंगा। उसका प्रेरित, उसका 10 अध्याय, उसका 34 और 35 पद। प्रेरित एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 34 एंड 35। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर के पास पार्शियलिटी नहीं है, अर्थात परमेश्वर किसी को पक्ष नहीं करता। मतलब परमेश्वर के सामने अमीर बोल के नहीं है और ये गरीब बोल के नहीं है। ये अमीर है, इनको तो कम से कम अच्छा से इनको उधार देना है, इनको अलग रीति से नज़र में रखे, ये कभी नहीं। क्योंकि परमेश्वर सबको एक आत्मा दिया है, एक एक व्यक्ति को एक एक आत्मा दिया है। वो जो करोड़पति हो उनको भी एक आत्मा, और एक भिखारी हो भिखारी को भी एक आत्मा दिया है। उनके सामने परमेश्वर के सामने बराबर है। और परमेश्वर जो है अमीर और गरीब दोनों को वायु बराबर दिया है। परमेश्वर ने अमीर और गरीबों को बराबर जो पानी दिया है। परमेश्वर ने, और ये सब विषय, पानी हो या सूरज हो या चांद हो, जो भी हो, परमेश्वर ने जो अमीर को जो दिया है वो विषय गरीबों को भी दिया। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, परमेश्वर के सामने पार्शियलिटी नहीं है। तो फिर मैं पूछना चाहूँगा, क्या ये जो अन्य स्थानों पर बहुत दूर तक, मैंने 400, 600, 700 किलोमीटर तक दूर जाके लोग जाते हैं, अपना आत्मा का शांति के लिए जाते हैं, तो क्या ये उनके लिए वो शांति मिल जाएगा? और एक भिखारी आदमी अगर वो नहीं जा सकता है, जो 10 किलोमीटर यात्रा नहीं जा सकता, ऐसे एक भिखारी को क्या उनका शांति नहीं मिलेगा आत्मा का? क्या ये पक्षपात करते परमेश्वर? कभी नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर के सामने गरीब अमीर बोल के नहीं है, ये पतरस ने क्लियर कहा। और एक बार वो पद पढ़ूंगा, प्रेरित उसका 10 अध्याय, उसका 34, 35। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, सुनिएगा, तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। वो भी सोचा कि और अन्य लोग, जाति लोग या विजाति लोग या इस्राएली लोग, इस विषय में फर्क है। लेकिन अभी निश्चय हुआ कि पतरस कहता है कि परमेश्वर का किसी का भी पक्ष नहीं करता है, अर्थात उनके सामने कोई पार्शियलिटी नहीं है। तो ये विषय मैं कहने के लिए चाहूँगा आज के एपिसोड में आप लोगों को कि कर्म द्वारा किसी का भी आत्मा का शांति मिल नहीं सकता। अगर आत्मा का शांति पुण्य काम द्वारा या कोई अन्य स्थानों पर जाकर दान धर्म करने से अगर मिलेगा, तो परमेश्वर को हमको कहना पड़ेगा परमेश्वर अमीरों का परमेश्वर है, गरीबों का नहीं। ये कहना भी गलत है, ये कहना भी पाप है। क्योंकि परमेश्वर ने उनको भी वायु बराबर दिया है, हमको भी दिया है, बड़े बड़े संपन्न धन दौलत वाले लोगों को भी दिया है, और सबको बराबर जो वायु दिया है, बराबर जो सूरज को दिया है, बराबर उनको पानी दिया है, सब उनको दिया है। परमेश्वर के सामने उनका प्रेम में बिल्कुल कमी नहीं है। परमेश्वर सबको बराबर प्रेम करते हैं। हम परमेश्वर को जो प्रेम करने में थोड़ा कमी ये हो सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर, मानव जाति के ऊपर, वो गरीब हो, अमीर हो, पापी हो, पवित्र हो, जो भी हो, उनके ऊपर परमेश्वर का प्रेम हमेशा एक लेवल में रहता है। तो एक सवाल आता है, तो फिर एक पापी व्यक्ति अगर कर्म द्वारा परमेश्वर का निकट जा नहीं सकता, वो परमेश्वर का व्यवस्था नहीं है, परमेश्वर का व्यवस्था ऐसा नहीं है,
तो कैसे एक पापी व्यक्ति पवित्र परमेश्वर के पास जा सकते हैं, अर्थात मरने के बाद, मृत्यु के बाद एक व्यक्ति कैसे स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय अगला एपिसोड में हम चिंता करेंगे। प्रार्थना कीजिए। अगर कोई ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा, ताकि अन्य लोग भी, अनेक लोग नेक्स्ट एपिसोड आप लोग देख सकें, सुन सकें और आत्मीय लाभ आप उठा सकें। प्रतिदिन हम लोग प्रार्थना करेंगे विषय के लिए। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।